की छोटी बहू। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो अपने ससुराल वालों का ख्याल अच्छे से रखे। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है एडजस्ट करने में, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। पता नहीं क्यों थम्मी की बहुत चिंता हो रही है। एक बार मिल के आती हूँ। माँ, बड़े पापा को खाना खाने दो ना। ये सब बातें भी करना जरूरी है क्या? अरे जमाई बाबू, क्या चुपचाप चुपचाप खाए जा रहे हो? बताइए तो सही, खाना टेस्टी बना भी है या नहीं? जी भाभी, बहुत अच्छा बना है। बेटा, हर रोज तो मैं इतना सारा बनाती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सच्ची बहुत अच्छा बना है। आना, तूने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना बेटा? तू भी बैठ जा, खाना खा ले। बहू, तुम भी आना के साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं दोनों को परोसती हूँ, ठीक है? काकी माँ, आज तक आपने मुझे मेरी सासू माँ से पहले खाना खाते देखा है क्या? नहीं ना, हम दोनों हमेशा साथ में खाना खाते हैं, साथ में खाएंगे। वाह भाभी वाह, आप तो लगभग रोज ही बड़ी माँ के खाने से पहले ही खा लेती। अब यहाँ इनके सामने छोटा शो ऑफ कर रही हूँ। बढ़िया है, काश मैं भी ऐसा कर पाती। शायद मुझे कुछ नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, हम सब साथ में खाना खाते हैं। बेटा, तुम खाओ ना अच्छे से, चिकन खाओ, मैं और दे देती हूँ। खाओ, शर्माओ मत, अपना ही घर है। माँ बस बस बस, मैं और नहीं खा सकता। अरे तुम्हारी उम्र में तो लड़के एक बार में किलो किलो चिकन हजम कर जाते हैं और तुम इतने में ही थक गए। जी नहीं, मैं एक्चुअली ज्यादा खाना खाता नहीं हूँ। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। अच्छा बेटा, एक मछली जरूर ट्राई करना, इलिश माछ है। हाँ, वो इलिच माछ नहीं खाते हैं, उसमें बहुत कांटे होते हैं ना। अब पहले पूछती तो बता देती आपको। तो कोई बात नहीं ना, है ना? तो कांटे को निकाल के दे देना। वैसे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसमें से कांटे निकल जाएंगे तो मैं खा लूंगा, क्योंकि मुझे कांटों वाली मछली नहीं पसंद। तो बोलिए ना अपनी नई नवेली दुल्हन को कि कांटा निकाल के खिला दे आपको। हाँ हाँ ना, मछली से कांटे निकाल दो। अब मैंने सबके लिए खीर भी बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अम्मी, अरे आना बेटा, आजा आजा, हाँ बैठ। आराम से। मुझे पता था तू मैके आई है तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। तुझे याद है आना बेटा, शादी से पहले कॉलेज से आते जाते तू मेरा कितना ख्याल रखती थी। अम्मी, पानी। रोज मुझसे मिलने आती थी, पाँव दबाती थी, और कौन सी दवाई कब लेनी है सब तू ही तो देखती थी ना बेटा। अरे आराम से, अपना ख्याल रखना प्लीज। आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अरे क्या हुआ है मुझे, बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ना। दवाई खा रही हूँ ना, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बता। ससुराल वालों के बारे में क्या पता? जैसे सबका ससुराल होता है वैसे मेरा भी है। वो सब तुझसे प्यार तो करते हैं ना? अरे तुझसे बिना प्यार के कोई कैसे रह सकता है भला? जा जाकर छोड़ा इसे, इसकी तो शक्ल एक मिनट नहीं देखना चाहती मैं। सुन छोटू, जब तक इस लड़की के हाथों में मैं हथकड़ी नहीं पहना देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही है? कुछ नहीं थम्मी। ऐसे तू कितने दिनों के लिए आई है? पता नहीं, शायद
हमेशा के लिए। कैसी अशुभ बातें करती है। अरे नई नई शादी हुई है अब तेरी, अब तो तेरी हंसी की गूंज चारों तरफ सुनाई देनी चाहिए। तेरे पति की प्यार के महक से जिंदगी का हर पल खूबसूरत लगना चाहिए। अच्छा कब लौटेगी बता मुझे। अम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ। सच कहूँ तो मुझे सच में नहीं पता मैं वापस कब लौटूंगी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ससुराल से छुट्टी मिली है ना? हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई है तम्मी। आपको अभी सब बताऊंगी तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए धीरे धीरे सब बताऊंगी। माँ आना का है? बेटा तुम निकल रहे हो? जी वो निकलना तो था ही ना माँ। वैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं। ट्राम या बस देख ले माँ। वैसे इस मौसम में तो वो भी मिलना मुश्किल ही लग रहा है। आना कहाँ चली गई? आना अपने दोस्त के आ गई है, वो पायल आई थी ना उसी के घर। अच्छा, घर आते ही मोहल्ले में घूमना फिरना शुरू कर दिया। सही? नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो। आना ऐसे के घूमने नहीं गई है। दरअसल पायल की दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने गए। उनको बहुत लगाव है आना से। शादी के पहले ना आना उनका पूरा ख्याल रखते थे। उनको टाइम से दवाई देना, उनको चाय पिलाना, सब ख्याल आना रखते थे। दरअसल पायल की माँ नहीं है तो अपने दोस्त की मदद करने के लिए आना ये सब करते थे। जैसे यहाँ आई और उसने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद को रोक नहीं पाई। माँ हाना ने दवाइयाँ हमेशा ठीक ठाक ही ली है ना? मतलब कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छे से देखकर सुनकर ही दी थी ना दवाइयाँ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं वो ऐसे ही पूछ रहा था, वो कुछ सीरियस बात नहीं। बहुत समझदार है मेरी आना। तुम्हें पता है सिर्फ पायल की दादी नहीं बल्कि मोहल्ले में अगर किसी की भी तबीयत खराब हो, कोई बीमार हो, किसी को चोट भी आ जाए ना तो आना सबका ख्याल रखते थे। मेरे पति गुजरने के कुछ साल पहले से बीमार रहते थे तो उनका ख्याल रखते रखते आना ये सारी चीजें सीख गई थी। तुम बैठो बेटा, मैं आती हूँ। और इसी लड़की को मेरी माँ को गलत दवाई खिलाने के लिए घर से निकाला जा रहा है। हाँ ना, अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे साथ तो गलत हो रहा है ना। लेकिन वो नींद की दवाई माँ के कमरे में पहुंची कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक इस बात का पता ना लग जाए मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आना निर्दोष है, बस कुछ कर नहीं सकता। मैं कैसे रहूंगा बहाना के बिना? वैसे अच्छा किया जो तू आ गई। तेरे बिना ना जब से तू चली गई थी ना तब से मैं बहुत अकेली हो गई थी। पर जब तक तू यहाँ पर है ना हम से मिलने रोज आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? मैं जरूर मिलने आऊंगी आपसे, प्रॉमिस। बड़ी गुणी लड़की है तू। तेरी ससुराल वालों की किस्मत अच्छी है जो तुझ जैसी बहू मिली है उन्हें। अच्छा सुन, दामाद जी तेरी राह देख रहे होंगे ना? गुस्सा तो नहीं हो जाएगी? नहीं तम्मी, वो गुस्सा नहीं करेंगे। बड़ा भरोसा है तुझे अपने पति पर। अरे नई नई दुल्हन को कौन डांटेगा भला? शर्मा गई। तम्मी आइए, आप लीजिए। मैं ख्याल रखना बेटा, फिर आना। इतनी देर? अर्जुन कब से तुम्हारी राह देख रहा है और इतना भीगते हुए तम्मी से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन होना यहाँ, कल चले जाते। हाँ, तम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है।
बहुत ज्यादा। वो आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी दवाई खिला कर ही छुट्टी मिलेगी, इसलिए रुकना पड़ा। बस अभी उन्हें दवाई खिला कर ही आ रही हूँ। मैं तो जानती हूँ ना उनकी कितनी उम्र हो गई, अब ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर आ जाती। और आप तो थी ना यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। तो रुक, मैं अभी आई। ऐसे बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर। हाँ, गली में तो कमर तक पानी बढ़ गया है। पानी कम होने तक आपको रुकना पड़ सकता है। से मुझे कोई चांस लग नहीं रहा पानी कम होने का। बारिश रुक ही नहीं रही है और आप देखो ना, आप भी तो पूरी भीग गई हो। हाँ, छतरी नहीं लेकर गई थी ना, इसलिए भीग गई। आज पहले सर पूछ रही, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आजा। बैठ। हाँ ना, तू बैठ बैठ। अभी ये लड़की भी ना थोड़ा भी खुद का ख्याल नहीं रखती, सिर्फ दूसरों की सेवा करने में जिंदगी खत्म कर रही है खुद की। माँ, क्या तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो? कहाँ मैं खुद का ख्याल नहीं रखती हूँ, दिन भर तो खुद के बारे में ही सोचती रहती हो। अपनी माँ से झूठ बोलोगी। हालत देख अपनी। अगर खुद का इतना ख्याल रखती थी आना तो क्या ऐसे सूख जाते थे? हर वक्त दूसरों की तकलीफें सुलझाने में लगी रहती है। आना, अब ये सब बहुत हो गया। अब सिर्फ अपना ससुराल वालों की सेवा पर ध्यान दे। माँ, तुम भी ना पता नहीं क्या समझते हो मुझे, जैसे पता नहीं मैं कौन सा मसीहा हूँ। जैसे हर कोई ऐसा थोड़े ना सोचता है। तुझसे ना बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है। अब अच्छा बेटा, मैं पूरियां बना रही हूँ और उसके साथ आलू दम। तुम ना खाना खाकर ही जाना। मैं संदन जी से बात कर लूं? जी माँ, मैं भी आज रात यही रुकने की सोच रहा था। बारिश इतनी तेज हो रही है, सोचा कि सोच रहा हूँ यहीं रुक जाओ। मतलब क्यों, मैं आपके घर नहीं रुक सकता? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले आप अपने घर वालों से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको रुकना है तो। वो मैं देख लूँ। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। उल्टा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम रुक रहे हो। ये तो मेरी किस्मत है। और आना, तुम क्यों डूब रही है? नहीं बेटा, पूरियां पसंद है ना तुम्हें? हाँ माँ, मुझे पूरियां बहुत पसंद है। वैसे हमारे घर में उतनी बनती नहीं, लेकिन अगर आप प्यार से गरम गरम तल के खिलाएंगी ना पूरियां, तो मैं जरूर खाऊंगा। तुम रुको, मैं अभी गर्मा गर्म तल के लाती हूँ, ठीक है? माँ, एक मिनट, मुझे एक बात सच सच बताना, ये सब करने के लिए कितने पैसे उधार लिए तुमने? आना, ये सारी बातें अभी करना जरूरी है क्या? माँ, ये सारे पैसे उधार तुम्हें ही चुकाने हैं और किसी को नहीं। अभी शगुन में भी कितना कुछ किया तुमने। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर जमाई बाबू के सामने तू ये सारी चीजें बोली है तो क्या वो खाना खाएंगे? क्या तू सच में इतनी नासमझ है? ना समझ तुम हो माँ, तुम्हारी खुद की कोई इनकम नहीं। बड़े पापा बड़ी माँ की दया पे जिंदगी काट रही हो। इतने सारे पैसे कैसे चुकाओगी तुम? तेरे सच का पता इन्हें भी चलता है ना, तो ये भी हमारी सिचुएशन को समझेंगे माँ, तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। हाँ माँ, आना सही बोल रही है। हमें पूरियां रहने देनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुम्हें इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ये तो कुछ भी बोलती रहती है। सच में जुबान ही खराब है इसकी। तेरी ना सासू माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुझमें जरा भी तमीज बची नहीं है। बड़ी मम्मी, अब वो लड़की बचेगी नहीं। आपको मारने की कोशिश की थी ना उसने। पुलिस में कंप्लेंट लिखवा कर आ रहा हूँ मैं। इतनी स्मार्ट है, अपने प्लान मुताबिक निकल भी गई, लेकिन अब नहीं बचेगी वो। ये तो बड़ी अच्छी बात की तूने बोल। मेरी जान लेने वाली थी, इतनी आसानी से छोड़ना नहीं उसे। बिल्कुल नहीं। ये छोटू कहाँ रह गया रे? वो उस लड़की को छोड़ने गया ना मायके,
उसके बाद बोला था कि सीधा ऑफिस जाएगा। और हो सकता है बारिश में कहीं बस वस भी ना मिल रही हो। वही सोच रही थी, इतनी देर तो वैसे करता नहीं है, आ जाएगा। आ जाएगा बड़ी मम्मी, आ जाएगा। आप मेरी बात सुनो, 1-2 दिन में पुलिस आएगी छानबीन करने के लिए। पुलिस को जल्दी आने बोल दे, पता नहीं कौन कौन से सबूत मिटाकर भागी है इस घर से। एक छोटी सी गलती की वजह से कितना कुछ हो रहा है इस घर में। क्या तुम दोनों को भी ऐसा लगता है? क्या आहना ने माँ को मारने की कोशिश की होगी? जीजी देखो, वो गोलियां तो मेरी सासू माँ की थी। क्या आहना मेरी सासू माँ के कमरे में जाकर वो लेकर आई होगी क्या? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब अरे दीदी थोड़ा दिमाग से सोचिए। हाँ चलो मान लिया, आहना ने वो दवाई बुआ के कमरे से लाकर वहाँ रखी होगी। और अगर रखी भी होगी तो दवाई खिलाने के बाद वो दवाई की पैकेट क्यों नहीं हटाई? जरा सोचो, कोई अपने आप को ऐसे फंसाएगा भला? मुझे क्या लगता है ना दीदी, आपके देवर जी भी बोल रहे थे कुछ और मामला है। हाँ कैसा मामला? ये तो त्योरी किस पंचायत में लग गई तीनों? याद रखना, एक को तो निकाल दिया इस घर से, तीनों संभाल कर ही रहना आप। पता नहीं अगला नंबर किसका आ सकता है। बड़ी मामी पंचायती के सिवा इन्हें और आता भी क्या है? अरे सुनो, तुमसे कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करके रखना, किया या नहीं? वो क्या है ना, वो आपकी जो शर्ट है ना वो गीली है, अभी बाहर बारिश बहुत है ना, आज लगता है सूखेगी भी नहीं, इसलिए मैंने इस्त्री नहीं की। अरे बॉर्डन तो इस्त्री करके सुखा देती ना उसे। अब कल पहनकर जाना, क्या पहनकर जाऊंगा मैं? कैसी बातें कर रहा है? अरे इतनी गीली शर्ट इस्त्री करके सुखाएगा तो बिजली का बिल कितना बढ़ाएगा तू? खबरदार तूने ऐसी बातें की तो। अरे कल धूप निकलेगी तो सुखा देना। बड़ी मामी धूप नहीं निकलेगी कल तो? अरे नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, जो शर्ट आज पहनी है वही पहन के कल चले जाना, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ? अरे यही वजह है कि मुझे घर की हर बात में घुसना पड़ता है, वरना पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। ए बड़ी जी माँ। इस महीने खाने के तेल का जो हिसाब दिया तुमने, हर महीने 1.5 लीटर तेल लगता है, 1.5 लीटर की बजाय 2.5 लीटर खर्च किया है। हाँ? ऐसा क्या किया तुम तीनों ने? अरे माँ, इस महीने देवर जी की शादी की वजह से मेहमान थे ना घर पे, फिर भी मैंने बहुत बचा बचा के खर्चा किया। तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। माँ मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी ये सब। मेरे भले बुरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है आना, मैं अपना देख लूंगी। बेटा तुम आना की बातों को दिल पर मत लेना, तुम्हें अपना समझती है इसलिए तुम्हारे सामने इतना कुछ बोल गई। कोई बात नहीं माँ, अगर ऐसी बात है ना तो फिर आप आज पूड़ियाँ खिलाइए मुझे, मैं पेट भर कर खाने वाला। चाहे उसके लिए थोड़ा पैसे भी लग जाए, कोई बात नहीं। आज मैं आपके हाथ की पूड़ियाँ और आलू दम खाकर ही दम लूंगा। ये बात सुनकर बहुत चैन मिला मुझसे। बेटा तुम मेरे इकलौते जमाई हो। आज अगर आहाना के बाबा होते ना तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते थे। हमारी पहले हालत ऐसे नहीं थी। आना इकलौती बेटी है हमारी, बहुत लाड प्यार से उसे पाल रहे थे। कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उसे हम। लेकिन भगवान के मन में तो कुछ और ही था। ओफो माँ, क्या पुरानी इतिहास की किताब खोलते बैठ रही है? समय किसी का मोहताज नहीं होता है ना, बदलता रहता है। मैं आती हूँ। थैंक यू माँ। वैसे आपको मेरे घर में रुकने से कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। क्यों? वो तो आप खुद ही सोच लीजिए। आप मुझे यहाँ मायके छोड़ने के लिए आए, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस डिवोर्स होना बाकी रह गया। तो फिर आप खुद सोचिए, आप किस हक से हमारे घर में रुकना चाहते हैं? मैं आपके घर पे रुकूंगा क्योंकि ये बात मैंने डिसाइड कर ली। और वैसे आप क्या चाहती हैं कि जो इतनी तेज आंधी तूफान है इसमें मैं घर लौट जाऊं? ठीक है, बारिश को रुकने दीजिए, फिर चले जाइएगा। वैसे भी आप तो जानते हैं कि अगर आप यहाँ रुक गए तो आपके घर वाले पखेड़ा खड़ा कर देंगे। आपकी माँ ने तो आपको साफ साफ कह दिया था
कि मेरे घर के अंदर तक आने की भी जरूरत नहीं। आप इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आपका तो अब कोई रिश्ता नहीं है ना घर वालों के साथ। ये तो मेरी बात है, अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी सब दोष मुझे ही देंगे। अब आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कुछ कहा ना तो आप उन्हें कह देना कि आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था, इसीलिए अब मेरी कोई जवाबदारी नहीं बनती। सिर्फ उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला है, निकालने में आपका भी हाथ था। जिस पत्नी को आप अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं, अब उसके घर में रुकने का क्या मतलब है? किस हक से रुकना चाहते हैं आप? और वैसे भी माँ को हमारे बीच की बात नहीं पता है, तो हमारा बिस्तर तो एक साथ ही लगाएंगे ना। और फिर जिस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ मैं एक बिस्तर पर रात नहीं बिता सकती हूँ। आना, पर मैंने आपसे ये थोड़ी कहा है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आप मुझे मेरे मायके छोड़ने आए हमेशा के लिए, और आप कह रहे कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आना, मैं आपको मायके छोड़ने आया हूँ, आपसे रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ, मैं बस आज यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आप अपने घर वालों को फोन करके सब बताइए, प्लीज। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है और ये किन किन तरीकों से हो सकती है। सो सबसे पहले इसमें आता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। सो मैं आपको समझा देता हूँ फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग में होता है कि आप जो है ना कोई जो है ना अपनी सर्विसेज दे के जो है ना क्लाइंट्स को, उससे जो है ना आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। आप कोई ना कोई मतलब सर्विसेज दे रहे हैं और उससे आपको जो है ना पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना आप वर्ल्ड वाइड कोई भी सर्विसेज दे सकते हैं, जो कि मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ठीक है। उनमें जो है ना कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, लोग पोस्टर्स वगैरह जो है ना जो बनाते हैं, सो उसको जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग करके भी मतलब पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद कंटेंट राइटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब ऐप डेवलपमेंट, etc। उसके बाद वीडियो असिस्टेंट है, और उसके बाद SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। सो ये तो हो गए स्किल्स, ठीक है, अगर आपके पास हैं, ठीक है। तो आप ये कहाँ पर सर्विसेज दे सकते हैं? तो ये नीचे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जो है ना अपनी ये वाली सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। इनमें आता है सबसे पहले फाइवर, ठीक है। आप फाइवर पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, आपके पास जो स्किल है तो आप वहाँ पे जो है ना अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। उसके बाद अपवर्क आता है, उसके बाद freelancer.com आता है, पीपल पर आता है, ठीक है। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज देकर पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। सो अगर इसका इनकम पोटेंशियल की बात करें, सो $5 to $1,000 डिपेंडिंग ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो जो स्किल है आप चूज़ करें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जो जिसमें आप समझते हैं कि आप जो है ना इसको एक्सपर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप जो है ना किसी पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लिए यूट्यूब भी अवेलेबल है फ्री में, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग आ गया, ठीक है। फिर इसमें आता है यूट्यूब चैनल, दूसरा मोड है इसका ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है।
यूट्यूब चैनल जो है ना आप जो है ना कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप अपना फेस दिखा के यूट्यूब चैनल बनाएं, आप इसके लिए फेसलेस चैनल भी बना सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की नीश जो है ना आप सेलेक्ट करें। ठीक है, आप फेसलेस जो है ना नीश जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज, गेमिंग, ट्यूटोरियल्स, रिएक्शन, कमेंट्रीज, स्टोरी टेलिंग, ट्रू क्राइम, स्ट्रीट, ये चीज़ें भी आप जो है ना इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इनकम सोर्स जो है ये गूगल एडसेंस के साथ लिंक होता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। ठीक है, गूगल एडसेंस के साथ जब आपका यूट्यूब चैनल लिंक होता है तो फिर जो मोनेटाइजेशन से पैसा आता है वो आपके गूगल एडसेंस में आता है। ठीक है, और फिर जो है ना आपके बैंक अकाउंट में आता है। उसके बाद इसका एक और भी सोर्स है, आप स्पॉन्सरशिप के ज़रिए भी यहाँ से पैसा बना सकते हैं, एफिलिएट लिंक्स के ज़रिए भी जो है ना आप तो कमा सकते हैं यूट्यूब से। उसके बाद सेलिंग योर ओन मर्च ऑफ कोर्स। ठीक है, आप अपने मतलब कोर्स भी बेच के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का टाइम है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल के बाद आता है कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया। ठीक है, ये इसका ऑनलाइन अर्निंग का तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप जो है ना कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा बना सकते हैं। वो किस तरह, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, स्नैक वीडियोस। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से पैसा कैसे बनाना है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह। सो यहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 4 पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग में आता है कि यू प्रमोट समवन एल्स प्रोडक्ट, मतलब आप दूसरे लोगों का प्रोडक्ट जो है ना प्रमोट करते हैं। तो when someone buys that product using your link you earn a commission। मतलब सिंपल है, आप दूसरे लोगों का प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, जब आपकी लिंक से कोई भी बंदा जो है ना वो प्रोडक्ट बाय करेगा सो आपको जो है ना उस पर कमीशन मिलेगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये प्रमोट कहाँ पे करना है प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आप यूट्यूब वीडियोस बना के प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स पेजेस में उसको शेयर करके जो है ना वहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हैं। ब्लॉग्स, वेबसाइट वगैरह पे भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पॉपुलर प्रोग्राम्स में सबसे जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहले नंबर पे अमेज़न आता है, अमेज़न एसोसिएट्स। ठीक है, द्राज एफिलिएट, क्लिक बैंक, डिजी स्टोर। ठीक है, 24। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो आप प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, सो इसमें एक प्रो टिप ये है कि आप जो है ना आप अपनी कंटेंट के हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट चूज़ करें तो आप समझते हैं कि आपके कंटेंट के रिलेटेड है तो वो आप प्रमोट करें तो वो आपके लिए बेहतर है। सो जैसे कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक जो है ना स्टडी के रिलेटेड आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपको जो है ना चाहिए कि आप बुक्स को प्रमोट करें। ठीक है, सो आपकी ऑडियंस पहले ही आपके जो है ना स्टडी चैनल की वजह से आपसे लिंक है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपकी लिंक से बुक्स बाय करें। ठीक है, अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग के बाद आता है ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, सो इसमें ये है कि सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन थ्रू योर ओन स्टोर और मार्केट प्लेस। अच्छा,
यहाँ पे जो है ना आप अपने स्टोर के ज़रिए जो है ना प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हैं। इसमें ऑप्शंस आते हैं शॉपिफाई स्टोर का, ठीक है, द्रास पे भी आप सेल कर सकते हैं। यूज़ प्रिंट ऑन डिमांड टू सेल कस्टम टी शर्ट वर्क्स etc, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब भी कोई आपका जो है ना प्रोडक्ट बाय करता है तो सप्लायर शिप से डायरेक्टली टू देम, ठीक है। सो सप्लायर जो है ना वो डायरेक्टली उधर जो है ना शिपमेंट कर देते हैं। सो आपको बीच में जो है ना कोई अपना प्रोडक्ट खुद की तरफ मंगाना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली जो है ना शिप कर देते हैं, ठीक है। इसमें इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो सम सेटअप एंड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नीडेड, सो कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टीचिंग और ट्यूटोरिंग ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यू आर गुड एट एनी सब्जेक्ट यू कैन टीच इट ऑनलाइन। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आप जो है ना वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, कैन यू टीच, अच्छा इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना पढ़ा सकते हैं, मैथ, साइंस, कुरान, इस्लामिक स्टडीज़, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग etc, ये सारी चीज़ें जो है ना आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता दूँ, इसके प्लेटफॉर्म में जो है ना कैम्बली इंग्लिश कन्वर्सेशन, एक कैम्बली के नाम से जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जो है ना इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। प्रेपले, ठीक है, टीचेबल, यूडेमी, क्रिएट योर ओन कोर्स, ठीक है। जूम, स्काइप, प्राइवेट ट्यूटोरियल, ठीक है। अगर आप प्राइवेटली किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो जूम या स्काइप पे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है ना टीचर्स जो एनीवन कॉन्फिडेंट इन अ सब्जेक्ट उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे मुकम्मल ग्रिप है तो तभी जो है ना आप इस फील्ड में चल जाए, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लॉगिंग नीश वेबसाइट, ठीक है। स्टार्ट ब्लॉग वेबसाइट वेयर यू पोस्ट कंटेंट अराउंड अ स्पेसिफिक टॉपिक, ओके। सो यहाँ पे जो है ना नीश आइडियाज़ में आप टेक रिव्यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फिटनेस, स्टडी टिप्स, न्यूज़ और लोकल अपडेट्स। अगर इनकम स्ट्रीम्स इसका देखें तो गूगल एडसेंस है, ठीक है, मतलब कि मोनेटाइजेशन से पैसा आएगा। एफिलिएट लिंक्स, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट, अच्छा, इट टेक्स टाइम बट पैसिव इनकम वंस इट ग्रोस, ओके। इस पे टाइम लगता है बट जब हो जाए तो फिर अच्छा रेवेन्यू देती रहती है, ठीक है। अच्छा, अदर सिंपल एप्स, वेबसाइट, लो इनकम, अच्छा इसमें एक और मोड आता है कि जो है ना आप छोटे बहुत काम करके भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। सिंपल एप्स, वेबसाइट, लो इनकम, अच्छा इसमें स्वैग बक्स, वाइसेंस, रोस्टन, उसके बाद बस ब्रेक वगैरह जो है ना, अच्छा इसमें आपको टास्क वगैरह मिलते हैं जैसे कि वीडियोस को लाइक करना, सर्वेस करना, रेफरल्स वगैरह जो है ना, इनसे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना रिलायबल नहीं है फुल टाइम इनकम के लिए, ठीक है। सो ये ऐसे ही पार्ट टाइम है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आपने स्कैम्स को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो नेवर पे टू गेट अ जॉब। आपने कभी भी जॉब पाने के लिए है ना पे नहीं करना, ठीक है। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो समझ जाएं कि ये जो है ना पक्का स्कैम है, ठीक है। उसके बाद
अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। गेट रिच क्विक स्कीम्स से भी आपने बचना है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ों के लिए जो है ना टाइम चाहिए होता है। रिसर्च प्लेटफॉर्म बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। अपने मुकम्मल जो है ना रिसर्च करनी है बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्लेटफॉर्म। सो इसमें फाइनल टिप ये है, पिक वन मेथड एंड स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ, ठीक है। कोई भी जो है ना एक चीज़ आप पकड़ लें ऑनलाइन अर्निंग की, ठीक है। कोई भी एक चीज़ जिसमें आप समझते हैं कि आप ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। जो आप समझते हैं कि इस पे मुझे जो है ना ग्रिप है, सो अब जो है ना पिक कर लें, ठीक है। और 2-3 मंथ जो है ना डट के उससे दें, ठीक है। और फिर रिजल्ट्स देखें, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना आपने कोई भी स्किल सीखनी है तो अपने फ्री सोर्सेज से सीखनी है, ठीक है। फ्री रिसोर्स जैसे यूट्यूब, कोर्सिया, इट्सी है, ठीक है। यहाँ से आप पहले फ्री में सीखें। अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है या आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें मतलब फ्री में मौजूद नहीं है और आप समझते हैं कि ये स्किल मेरे लिए अहम है या मैं इसमें ग्रोथ कर सकता हूँ, तो फिर ही आप जो है ना आगे जो है ना पेड कोर्सेज की तरफ हैं। वरना आपके लिए जो है ना यूट्यूब फ्री में अवेलेबल है, यहाँ से आप फ्री में हर चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कंसिस्टेंट रहना है और ट्रीटेड लाइक अ रियल जॉब। आपने ये एक रियल जॉब की तरफ तरह ही इसमें ऐसे पार्ट टाइम नहीं समझा, नहीं तो जो है ना आप इसको सही से सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। आपने इसको सीरियस लेना, ठीक है। सो ये कुछ ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स थे जिनमें से अगर आप कोई भी ज्वाइन कर लें, सो लाइक 3 to 4 मंथ इसको कंसिस्टेंसी के साथ दे दें तो आपकी ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो है ना आप इसमें सक्सेसफुल हो। सो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे और इस काम को सीरियस लेंगे तो डेफिनेटली जो है ना आप ग्रो करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो, होपफुली कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।